हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। एक तो जेठ माह की गर्मी, ऊपर से निर्जला एकादशी। दोस्तों, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम निर्जला एकादशी कहते हैं। कोई लोग इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि भीम जी ने पहली बार इस व्रत को किया था। और अन्य माह की एकादशियों में जिस प्रकार फलाहार किया जाता है, इस एकादशी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और इसमें जल तक ग्रहण नहीं किया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार आपको करनी है ये एकादशी व्रत और क्या क्या आपको नहीं करने हैं, क्या गलतियां आपको भूल से भी नहीं करनी है। एक और तो जेठ की भीषण गर्मी है, दूसरी तरफ साधक बिना जल के निर्जल व्रत रखने वाले हैं। तो बहुत ही महान है वो आत्माएं, बहुत ही पुण्य प्रतापी है वो आत्माएं जो इस व्रत को कर सकेंगे। दोस्तों, बिना पानी के रहना इतनी भरी गर्मी में हमारी भारतीय उपासना पद्धति में कष्ट और सहिष्णुता की पराकाष्ठा को दर्शाती है। दोस्तों, हमारे धर्म आस्था हमारे आत्म संयम की समय समय पर परीक्षा लेते हैं और जो लोग इस परीक्षा में खरे उतरते हैं उनका जीवन सुखों से भर जाता है। एकादशी तिथि को वैसे भी सभी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है और 5 जून को निर्जला एकादशी है। इस दोस्तों, ये व्रत तो सभी 24 एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, हमारी आत्मा का त्याग हो जाता है, परंतु और हम जब जाते हैं मर के परलोक में, तो हमारे साथ जो भी धन संपत्ति, पैसा, परिवार आदि है, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता है। सिर्फ जो नाम हमने कमाया होता है वो जाता है और साथ में जाता है एकादशी व्रत के पुण्य का फल। दोस्तों, 12 महीने होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और दोनों पक्षों में एक एक एकादशी आती है जिसको करने का नियम होता है। साल में 24 एकादशी आती है और ये एकादशी सबसे ज़्यादा बड़ी मानी जाती है। जेठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी है और इस व्रत में पानी का पीना भी वर्जित होता है, इसलिए इसे हम निर्जला एकादशी कहते हैं। दोस्तों, इस दिन किए गए भगवान विष्णु की पूजन, किए गए जप, तप, दान आदि सभी का बहुत बहुत महत्व है। त्रिमूर्ति, हमारे जो त्रिमूर्ति देवता है ब्रह्मा, विष्णु और महेश, भगवान विष्णु जी को इनमें से जगत का पालनहार मनाया गया है और एकादशी भगवान विष्णु की सबसे प्रिय तिथि है। अतः इस दिन कुछ चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए ताकि विष्णु भगवान की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त हो सके। जिस व्रत को आप इतनी श्रद्धा से करते हैं, इतनी तकलीफ से करते हैं, इतनी मुश्किल से करते हैं और इतनी तन मन धन से करते हैं, दोस्तों, उसमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, वरना मनुष्य को घोर पाप का भागी बनना पड़ सकता है। तो चलिए मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बता दूं जिनको निर्जला एकादशी के दिन नहीं करना है, भले ही आपने निर्जल व्रत रखा हो या ना हो। इन बातों का ज़रूर आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला तो निर्जला एकादशी व्रत पर जलपान के निषिद्ध होने पर भी फलहार के साथ दूध लिया जा सकता है। बहुत लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं, मैम इस दिन खाना है कि नहीं खाना है। दोस्तों, जल का उपवास होता है, फलाहार, दूध आदि सभी कोई इसको ले सकते हैं। इस दिन फूल और पत्तियां, वृक्ष आदि सभी तोड़ना वर्जित होता है। एकादशी के दिन दातुन नहीं करना चाहिए। अगर आप पेड़ से दातुन लेके करते हैं तो वो आपको नहीं करना है। आप अच्छे से दशमी के रात को दातुन कर लें और कुल्ला करके मुंह को साफ रखें। इस दिन भूल से भी चावल का सेवन तो नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाने वाले को पाप का भागी बनना पड़ता है और उसके सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जौ का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जौ को महर्षि मेधा के शरीर से उत्पन्न हुआ मानते हैं, नॉनवेज माना जाता है, इसलिए जौ का भी सेवन करना इस दिन वर्जित माना जाता है।
दोस्तों इस दिन चाहे आपने व्रत रखा हो या ना हो, लेकिन आपको किसी भी दूसरे मनुष्य के द्वारा दिया गया अन्न बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना है, चाहे वो प्रसाद के रूप में ही क्यों न दिया जाए। आप चाहें तो उसको किसी गरीब को दे सकते हैं या रख दीजिए, आप नेक्स्ट डे खा सकते हैं, लेकिन आपको उस दिन बिल्कुल भी नहीं लेना है, नहीं तो पूरे वर्ष भर के पुण्य जो भी प्रताप आपने किए हैं वो नष्ट होकर के उस पर्सन के पास चले जाते हैं। ये तो बड़ी कॉमन सी बात है दोस्तों। उस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज ये तो सेवन नहीं करना है। साथ में मसूर की दाल भी अगर आप खाते हैं तो उसका भी सेवन नहीं करना चाहिए। इससे मन में पाप के विचार जागृत होते हैं। दोस्तों सेम की फली आती है, एक सेम की सब्जी आती है, वो बिल्कुल भी इस दिन नहीं खाना चाहिए। इससे इसका सेवन करने से, सेम का सेवन करने से संतान को हानि होती है। इस दिन भगवान विष्णु को मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन पान खाना वर्जित माना जाता है। सिर्फ एक पान आपके जीवन में करता है कमाल दोस्तों, और लेकिन आप ये ध्यान रखें वो सिर्फ प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाए। आप चाहें तो सभी परिवार वालों को उसका प्रसाद दे सकते हैं, आप खुद के लिए नेक्स्ट डे के लिए रख सकते हैं, लेकिन उस दिन आपको पान का सेवन नहीं करना है। मान्यता ऐसी आती है कि चूंकि पान खाने से मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है और विचारों में सात्विकता नहीं रह जाती है, इसलिए पान का सेवन निषेध माना जाता है। दोस्तों शास्त्रों में पर निंदा यानी कि दूसरों की बुराई करने को घोर पाप माना गया है। हमें कभी भी जब भी हम व्रत को करते हैं तो हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए, व्रत सिर्फ भोजन का नहीं होता है, व्रत हमारे सेंटिमेंट्स का होता है, व्रत होता है हमारे जो भी भाव हैं उनको कंट्रोल करने का। अगर हम एक तरफ व्रत कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम गालियाँ दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, उनकी बुराइयाँ कर रहे हैं, दोस्तों ये व्रत नहीं होता है। अगर आप किसी रूप से सामने वाले को गलत करने को उकसाते हैं या सामने वाले को मिथ्या भाषण करने पे आप मजबूर करते हैं या आप प्रोवोक करते हैं कोई को भी गुस्सा करने पे, तो भी आपके ऊपर बहुत बड़ा पाप लगता है। किसी के प्रति भी मन में कटु भाव रखने से आपकी हानि होती है और व्रत का फल नहीं मिलता है। दोस्तों इससे ये सब करने से समाज में अपयश मिलता है, और एकादशी के दिन अगर आप पर निंदा या पर को कटु वचन बोलते हैं तो भगवान विष्णु की पूजा आपकी निषेध मानी जाती है। दोस्तों भगवान विष्णु की पूजा में मन लगाना चाहिए, अर्चना में मन लगाना चाहिए इस दिन, और सारे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको पूरे दिन जप करते रहना चाहिए। दोस्तों इस दिन क्रोध, हिंसा, झूठ बोलना आदि भी नहीं करना चाहिए। क्रोध और हिंसा करने से शरीर और मन दोनों में ही विकार पैदा होते हैं और इससे भगवान श्री हरि रूठ जाते हैं। दोस्तों ये तो वे आपको क्या क्या करने हैं, नहीं करने हैं। इसके बाद आपको सब सुबह सुबह विष्णु भगवान का स्नान दान करके विष्णु भगवान का पूजन करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। तुलसी में एकादशी है तो जल नहीं देना है आपको, ना ही तुलसी पत्र तोड़ना है। आप अगर पीपल के वृक्ष को सींचते हैं, मंदिर जाते हैं, सुबह सुबह विष्णु भगवान का पूजन करें, शिव जी का पूजन करें। और दोस्तों इसके बाद अपने कर्म करें। कर्म बहुत ही, जीवन हमारा कर्म प्रधान है। मैं जो भी पूजा करती हूँ, मुझे कुछ लोग हैं वो पूरा वीडियो भेजते हैं, मैम आज मैंने ये किया है सुबह से लेकर रात तक, मुझे उसमें कर्म नहीं दिखाई देता है। दोस्तों कर्म कीजिए, सर्वप्रथम कर्म कीजिए। पूजा पाठ सुबह 9 बजे के पहले पूरी कर लीजिए, उसके बाद नियम होते हैं दिन भर कर्म करिए। शाम की पूजा आप रात को 9 बजे भी कर सकते हैं दोस्तों, जब आप अपने कर्म को पूरा कर ले, क्योंकि भगवान उनको ही फल देते हैं जो अपने कर्म को करते हैं। हमारा जीवन कर्म प्रधान है दोस्तों, और निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करिए, पूरे परिवार सहित मिलके कीजिए। कोई और ना भी कर रहा हो तो आप अकेले कीजिए दोस्तों। जल का सेवन आपको नहीं करना है और ध्यान रखना है नेक्स्ट डे आपको पारण जरूर करना चाहिए।
अब पारण क्या होता है ये बता देती हूँ। निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है अगर अगले दिन पारण नहीं किया जाए। दशमी से ही आपको शुद्धताई से, जैसे कि कल निर्जला 11 है तो आज रात से ही आपको प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। शुद्धताई से आज की रात निकालनी चाहिए। कल दिन भर व्रत उपवास करके परसों सुबह 8 बजे के पहले पहले आपको स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। उनको किसी भी सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। पंचोपचार पूजन करें। पंचोपचार पूजन क्या होती है? हल्दी, रोली, मोली, धूप, दीप आदि से भगवान का पुष्प और नैवेद्य, इनसे आप पूजन करें। और उसके बाद किसी भी गरीब को, किसी भी ब्राह्मण को या किसी भी नीडी पर्सन को थोड़ा सा भोजन करा के दोस्तों फिर अपना व्रत और उपवास खोले। ये होता है संपूर्ण निर्जला व्रत और इसको पहली बार भीमसेन जी ने किया था। इस वजह से इसको भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। दोस्तों 24 एकादशियों का फल एक दिन में मिलता है, तो कर लीजिए ये उपाय और देखिए कैसे आपके सारे कष्ट कटते हैं और जीवन में आपको एक सही दिशा मिल जाती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ ले। निर्जला एकादशी की कथा मैंने दूसरे वीडियो में बताई हुई है, आप उसमें सुन सकते हैं। और दोस्तों खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुप्त नवरात्रि आने वाले हैं, माता रानी को मनाने का टाइम करीब आते जा रहा है। तो दोस्तों गुप्त नवरात्रि के उपाय बहुत जल्दी आप सबको बताऊंगी, तब तक इंतज़ार कीजिए। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस से कनेक्टेड रहें। और हाँ, अपने परिवार वालों से इस इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल शेयर करना ना भूलें, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हम करते हैं लाइफ में वो हमें इस निर्जला एकादशी पर नहीं करनी है। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी।